माँ अलग खुश है, मस्तो मगन मसरूर है, बाप अलग मसरूर है, बाप भी मगन है, खुश है। भाइयों को देखो, उनके भी आज अंदाज निराले। मगर एक बात सुनो मेरे अजीजों, कोई भी शादी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी एहतमाम किया जाए, कोई भी इंतजाम किया जाए, वो नया तो हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता है। आप हजरात देख रहे हैं, ये लाइटें लगाई गई हैं, ये इंतजाम किया गया है, ये टेंट लगाया गया है, ये माइक लगाया गया है, ये नया तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये टेंट जो लगा है अच्छा तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये माइक लगा है, ये स्पीकर लगे हैं, नए तो हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते हैं। ये सारे इंतजाम नए हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों को और करो, जब अल्लाह ने हबीब को मेराज पे बुलाया, जब अल्लाह ने महबूब को बुलाया, तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जब इंतजाम अल्लाह ने करवाए, जब जिब्राइल अमीन ने इंतजाम किए, तो इंतजाम ऐसे थे, जन्नत को सजा दिया गया, दोज़ख को बुझा दिया गया, हूरों को सजा दिया गया, ग़िलमान को आरास्ता कर दिया गया, हर तरफ खुशबुएं बिखर गई, फजाएं मुश्कबार हो गई, हवाएं खुशबूदार हो गई, और ये हर तरफ शोर हो गया, ऐलान हो गया, आज महबूबे खुदा आने वाले हैं, आज ताजदारे मदीना आने वाले हैं, आज जाने कायनात आने वाले हैं, मुस्तफा करीम आने वाले हैं। मेरे आला हजरत ने फरमाया, उस वक्त जो इंतजाम हुए वो सिर्फ नए नहीं थे, बल्कि वो सारे इंतजाम, वो सारे सामान नए होने के साथ साथ निराले भी थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फिक्रे आला हजरत। बाहर है शादियां मुबारक, चमन को इधर दूल्हा तैयार होता है, शादी की खुशी होती है, उधर महराज का दूल्हा तैयार हो रहा था। वाह 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 वाह, मेराज का दूल्हा तैयार, उधर महराज का दूल्हा, आए हाय, और महराज का दूल्हा हजरत, महराज का दूल्हा, इधर दूल्हा तैयार होता है, सेहरा उसके सर पे बांधा जाता है। सेहरा रेडीमेड सेहरा आने लगा है, पहले ओरिजिनल गुलाब के फूल लाकर सेहरा बनाया जाता था, अब रेडीमेड मसनूई फूल प्लास्टिक के। अभी शाहनवाज हसन साहब के गले में जो फूल डाले गए वो मसनूई थे ना, वैसे ही मसनूई फूलों के हार डाल दिए जाते हैं। लेकिन सुनो, वो दूल्हा बने मेरे आका तो उनकी शान क्या, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय 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 हाय, उलमाए कराम अगर दुआ दे दे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल नई चीज पेश कर रहा हूँ, शायद बहुत आप अच्छा, सुने होंगे। आपने सेहरे बड़े सुने हैं शादियों में, शादियों में सेहरे होते हैं ना, उसकी चच्ची ने खड़े हो के बंधाया सेहरा, उसके मामू ने, ये सब होता है ना, तो चच्ची मामू खाला खालू साहब सेहरे में शामिल। मगर ये सेहरा मैं तुम्हें किसी दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार का सुना रहा हूं। वाह वाह, और सेहरा अगर तुमने इससे पहले सुना है तो चुप बैठे रहना, और अगर नहीं सुना है, अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना। मेरे वालिद गिरामी मरहूम सफदर हुसैन साहब, वो एक अच्छे शायर थे, उन्होंने ये मंजर पेश किया, और क्या अंदाज है। शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय हाय हाय, तुम सेहरा कहां से लाते हो? मार्केट से, बाजार से, दुकान से, यहीं से तो आता। मगर सुनो नबी का सेहरा, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। वाह वाह वाह, जोर से बोलो, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हर आशिक बोलेगा, हर दीवाना बोलेगा, शबे महराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। अरे चांद शर्मा गया, हाय 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 हाय, चांद शर्मा गया। यहां किसी खूबसूरत को देखा तो क्या कहते हो? तुम्हारा चेहरा 14वीं के चांद की तरह है? अरे कहते होगे नहीं? यहां किसी हसीन को, खूबसूरत को देखा, नजर नहीं हट रही है,
कह रहे तुम्हारा चेहरा 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम लाजवाब हो। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये 14वीं का चांद जो चमकता नजर आता है, चांद का गुरूर उस वक्त टूट गया जब आमिना के लाल ने इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बता दिया कि दुनिया वालों चांद के हुस्न को देख रहे हो, मगर आमिना के चांद का हुस्न देख लिया तो तुम फिर क्या करोगे। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सेहरा सुने, 2 शेरी सुनाऊंगा बस आपको, झूम के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वो आखिरी बंदा जो वहां मुझे नजर आ रहे हैं, एक एक चेहरा मैं देख रहा हूं, हर नबी का गुलाम नबी की मोहब्बत में मचलेगा, तड़पेगा, हर नबी का दीवाना। आज तारीख रकम कर दे कि हाँ हम नबी का जिक्र सुनना भी जानते हैं, आका की मोहब्बत में बोलना भी जानते हैं। आज इतना बोल लेना कि अगर आवाज बैठ जाए, गला थक जाए, तो सुबह कोई कहे क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कह देना जिसके सदके आवाज मिली थी उसी का नाम पुकार पुकार के गला बैठा दिया है। हाँ, वो पीछे तक हर बंदा हाथ उठा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हर गुलाम जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सुनो, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, पैकरे नूर थे और सर पे 2 बाला सेहरा। वाह 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 वाह। पैकरे नूर थे और सर पे 2 बाला सेहरा। हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर। क्या बात है, हालते वजद में जब जन्नत के दरवाजे पे हुजूर पहुंचे हैं ना उस सेहरे को पहने हुए, हाय वो नूर वाला सेहरा, तो जन्नत का दरोगा रिजवान भी देख के मचल उठा। हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर, हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर, है हकीकत में 2 आलम का उजाला सेहरा। सेहरा ये मेरे हुजूर का, इधर हुजूर को दूल्हा बनाना है बुलबुल सिदरा। अच्छा, उधर अल्लाह ने जब बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया ना, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। या अल्लाह, महबूब को लाना है, हाँ जरा करो तो तैयारियां, जरा धूम मच जानी चाहिए, महबूब आने वाला है। तैयारियां हो रही हैं। इधर जन्नत को सजा दिया गया, दरवाजों को खोल दिया गया, दोज़ख को बुझा दिया गया, सारी तैयारियां। बुलबुल सिदरा कहते हैं या अल्लाह, मेहमान को लाना हो सवारी का भी इंतजाम होता है मौला, अब मेहमान जैसा सवारी वैसी। एक मेहमान तो वो होता है मियां, दरवाजे पे आ गया, दरवाजे पे उसने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, आपने छोटे बच्चे को भेजा देख कर आओ कौन है। बच्चे ने सुराख से झांक कर देखा, कौन, आके बताया अब्बा वो है आपका दोस्त। इन्होंने कहा जा बेटा जाके कह दे अब्बा घर पे नहीं है। एक आने वाला ऐसा जिसको कह दिया जाके कह दे अब्बा घर पे नहीं है, और बच्चे भी इतने होशियार जाके कह रहा है देखो साहब अब्बा कह रहे हैं, बोले अब्बा घर पे नहीं है। एक मेहमान फिर उसके अलग, एक वो मेहमान जिससे ताल्लुकात मामलात अच्छे हैं, दरवाजे पे उसने दस्तक दी, देखा कौन है, कहा मेहमान है, कहा अच्छा बैठाओ जरा, बैठा दिया, चाय वगैरह पिलाई, बातचीत की, फिर रुखसत कर दिया। एक और मेहमान होता है जिससे और ज्यादा ताल्लुक मजबूत होता है और ज्यादा मोहब्बत उनसियत होती है। वो मेहमान जब दरवाजे पे आता है, जैसे दरवाजे में देखा झांक कर फला दोस्त खड़ा है, फला मेहमान है, दरवाजा खोल के कहा ये आपका ही तो घर है, दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्या, दरवाजा खोल के सीधे आ जाना था, आपका ही घर है, अपना ही मकान समझ लो। एक मेहमान वो हो गया, मगर एक मेहमान वो होता है जैसे शाहनवाज हसन है, एक मेहमान वो होता है जैसे कफील अंबर है, एक मेहमान वो होता है जैसे सैयद शबाहत मियां है। पहले फोन किया जाएगा, पहले टाइम लिया जाएगा, या किसी जलसे में जाकर मिला जाएगा,
जाएगा या उनके यहाँ पे जाकर मुलाकात की जाएगी। टाइम लिया जाएगा, टाइम के हिसाब से सारा शेड्यूल बनेगा, सारी तैयारियां होंगी और फिर उसमें यह भी होगा मेहमान आएगा तो गाड़ी भी भेजना है, ड्राइवर भी अपना भेजना है, सारे इंतजाम करने हैं। इधर अल्लाह मेहमान को बुला रहा है। कौन सा मेहमान है? वो मेहमान जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदक़े में ज़मीन और आसमान को बनाया। तो फिर अल्लाह ताला ने भी ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब आज तुम आने वाले हो, आज आपका दीदार करना है, लिहाजा मेहमान हमारे हो, स्पेशल हो, खास हो। तो जिब्राइल भी हमारा होगा, सवारी भी हमारी होगी, ड्राइवर भी हमारा होगा। आज मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ में लाया जाएगा। वाह 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 वाह। जब मेजबान खुदा हो तो मेहमान भी मुस्तफा है। क्या मेहमान नवाजी है, अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा आ गए, आने से पहले सवारी लेने गए। सवारी मियाँ किसी मेहमान को बुलाना हो, गाड़ी जरा अच्छी ना हो, खटारा सी गाड़ी हो जिसके पुर्जे हिलते हो, आवाजें चूं चा उससे निकलती हो। मेहमान कहता है भाई ओफो, यही गाड़ी मिली थी इनको, इतनी खराब, इतनी बेकार, ये इतनी हार थी गाड़ी, इस गाड़ी से हमको बुलवाया। मगर सुनो मेरे अजीजों, मेहमान आला होता है तो गाड़ियां भी अच्छी भेजी जाती हैं ना। मेहमान जितने आला मेयार कहो, गाड़ियां उतनी उम्दा भेजी जाती हैं, उतनी अच्छी गाड़ियां। कफील अंबर साहब को बुलाना हो तो गाड़ी तो अच्छी भेजनी पड़ेगी, शाहनवाज हसन को बुलाना हो गाड़ी तो अच्छी भेजनी पड़ेगी। अगर गाड़ी अच्छी ना हुई तो फिर ये जलसे में आकर पूरा राज खोल देंगे, कह देंगे तुमसे गाड़ी भी अच्छी नहीं भेजी गई। हालांकि ये ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साबिर लोग होते हैं। ये तमाम ही उलमा कभी शिकवे नहीं किया करते। मगर सुनो, अगर गाड़ी अच्छी ना हो तो बुलबुल सिदरा सवारी के इंतजाम में किधर गए? जन्नत में गए। या अल्लाह कौन सी सवारी लूं? अल्लाह ने फरमाया उधर सवारियां बहुत है, जाकर देखो, उधर बुराक बनाए हैं मैंने, बुराक मौजूद है जन्नत के अंदर, जाओ लेकर आओ। बुराक को देखने के लिए गए तो वहां एक दो बुराक नहीं है, वहां पर एक दो बुराक नहीं है, वहां पर बहुत सारे तकरीबन 40,000 बुराक मौजूद है। अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा गए, देख रहे हैं तो सारे के सारे बुराक सारे के सारे सामने आ रहे हैं, इतरा रहे हैं, अपना हुस्न दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे। किस लिए? कि आज हमारा नंबर लग जाए, आज हमें कमली वाला कबूल कर ले, आज हमें मदीने वाले आका की सवारी बनने का शरफ मिल जाए। सब मुंतजिर। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, सारे बुराक इंतजार में तो सब थे, सारे के सारे अपनी ताकतें भी दिखा रहे, अपना हुस्न भी दिखा रहे, इठला के भी दिखा रहे, अपनी अदाएं भी दिखा रहे। लेकिन बुलबुल सिदरा ने आखिर में जाकर एक बुराक देखा जो सहमा हुआ, सिमटा हुआ, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। ताहिरे सिदरा, बुलबुल सिदरा आगे बढ़े, आपने फरमाया ऐ बुराक ये बता, सारे खुश हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है, क्या बात? तुझे आने की खुशी नहीं है, तुझे मुस्तफा की आमद पर खुशी नहीं है? कहने लगा मैं उनमें से नहीं हूँ जो आका की आमद पर खुश ना हो, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो कहा क्या बात है, तू किस लिए गमगीन, किस लिए रो रहा है? बुराक ने जवाब दिया, कोई अपने यार को हंस के मनाता है, कोई अपने यार को रो के मनाता है। कोई हंस के मनाता है, कोई रो के मनाता है। कहता मैंने भी बड़ा इंतजार किया है, मेरा भी मुद्दतों का इंतजार है, मैंने भी बड़े आंसू बहाए हैं, लगन सच्ची है, इंतजार में मेरे बड़ी तड़प है, इंतजार करता रहा हूँ कि मेरा भी नंबर लग जाए, कभी तो आका कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। लोगों, इंतजार वो बड़ी बात, इंतजार अगर सच्चा शिद्दत के साथ किया जाए
तो इंतजार की वजह से असबाब अल्लाह वैसे ही बना दिया करता है, हालात वैसे ही बना दिया करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ और कुरान से साबित है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का एक इंसान है, वो अल्लाह की बारगाह में एक दिन मारूजा पेश करने लगा। उसने अल्लाह के पैगंबर हसीनों की नगरी के ताजदार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। हसीनों की नगरी का ताजदार यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके दीदार की तड़प है मौला, उनका दीदार करना चाहता हूँ। अभी उनकी आमद में लंबा वक्त है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे जा, चला जा, किनान के करीब एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जाकर बैठ जा, इंतजार कर, तुझे वहीं पे दीदार कराया जाएगा, पैगंबरे खुदा के जलवों को दिखाया जाएगा। ऐ लोगों, वक्त गुजरता चला गया, ये कुएं के अंदर पहुंच गया। 1-2 साल नहीं गुजरे, 18,000 साल गुजर गए। कुएं के अंदर बैठा इंतजार कर, कई सौ साल गुजर गए, कुएं के अंदर बैठा इंतजार करता रहा। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आ गया जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाला। इधर हजरत यूसुफ कुएं में आए, उधर बुलबुले सिदरा जन्नत से तख्त लेकर आ गए, तख्त डाल दिया, हजरत यूसुफ को तख्त पे बैठा दिया गया। इधर वो भी कुएं के अंदर से उस खो से निकल के आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी ने पूछा, तू कौन? कहने लगा, ऐ पैगंबरे खुदा, भाइयों पे नाराज होने की जरूरत नहीं है, भाइयों से गमगीन होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डाला कुएं में जरूर है, मगर कुएं में आपको मेरा सच्चा इंतजार लेके आया है। कुएं में उन्होंने डाला है, लेकिन मैंने भी एक मुद्दत से इंतजार किया, मेरा भी इंतजार है। उस इंतजार के लिए अल्लाह ने ये असबाब बनाए। मौलाना बैठो थोड़ी देर। उस इंतजार की वजह से अल्लाह ने ये असबाब बनाए हैं। आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, दीदार कर लिया। इधर बुराक जन्नत में मुंतजिर है, कोई तो दिन आएगा कि मेरा भी नंबर लग जाए। वाह वाह। इधर हर दीवाना भी यही तो मुंतजिर है ना, कोई दिन तो आएगा जो आका हमें कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तमन्ना है ना सबकी? बोलो तमन्ना है ना, आरजू है ना, मदीना जाने की तड़प है ना? हर किसी के दिल में तमन्ना नहीं है कि हाँ कोई तो दिन आएगा जो आका कबूल फरमाएंगे। हम मुंतजिर हैं। खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। शहजादे रसूल अकरम पीर तरीक़त हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला शहजादे गौसे आज़म की आमद हो रही है। नारे तकबीर। आपको कहा था कि जिस महफिल में हुजूर के शहजादे आ जाएं, वो महफिल सिर्फ कामयाब नहीं होती बल्कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आपको खुशी है ना? जोर से बोलो। औलादे गौसे आजम के आने की खुशी है ना? जोर से बोलो, खुशी है ना? आले रसूल से प्यार है ना? तो हाथ उठा के इनकी आमद पर और हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के खानदान की मोहब्बत में मचल के बोलो, या रसूल अल्लाह। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। चौथा मिसरा आएगा, उसकी कदर कर लेना, जरा हिफाजत कर लेना। अल्लाह आपको सलामत रखे। पैर समेट के बैठो भैया, ये बेअदबी है, अदब के साथ। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। अरे ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। तो औलाद गौसे आजम तशरीफ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, ज़रा बेदारी से मोहब्बत से सुनेंगे, मैं जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूं। ज़ोर से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो क्या कहा मैंने कहा अल्लाह ताला
इंतजाम हो रहे हैं, सवारी का इंतजाम, हर आदमी मुंतजिर है, कभी तो नंबर अपना भी आएगा, कभी तो हमारा भी अल्लाह ताला कोई ऐसा करम होगा परवरदिगार का कि हुजूर हमें कबूल फरमाएंगे, हुजूर हमें कबूल फरमाएंगे। यकीनन हर आशिक तड़पता है। हम दुआ करते ना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बल्कि हर गुलाम की तमन्ना है, हुजूर की बारगाह में लो लगाते हैं हम गुलाम, क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। ऐसे ऐसे जिसे मदीना जाना है, इतने बड़े मजमे के अंदर ये कैमरे आपको देखेंगे। कैमरे वालों, हर आदमी को जरा कैद करना अपने अंदर, अपने कैमरों में, ये कैमरे वाले देखेंगे, आपको कैद करेंगे। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, बाकी हर आदमी खामोश बैठा रहेगा। अब फैसला तुम्हें करना है, इधर वाले भी इधर वाले भी। जिसे मदीना जाने की तड़प और लगन है बस वो बोलेगा, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। एक खड़े हुए वाले लोग जो हैं, अगर ये भी मदीना जाना चाहते तो ये भी बोले हाथ उठा के, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा इंतजार भाई, वाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार दीदार दीदार। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। एक बार नहीं, आपको भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह बोलने पे जोर से बोलो, स्टेज वालों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे सुस्त हो रहे हो खुदा के बंदो। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। आवाज नहीं आई, यहाँ लगे आवाज। एक बार नहीं आका, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। तड़प लगन इंतजार करते रहो, कभी तो बारी आएगी। जन्नत में वो बुराक मुंतजिर है, कभी तो बारी आएगी, कभी तो आका कबूल करेंगे, कभी तो नंबर लगेगा। बुलबुल सिदरा ने कहा तू रो रहा है क्यों, सब खुश हैं तुझे खुशी नहीं? कहता नहीं, कोई हंस के मनाता है, कोई रो के यार को मनाता है। अपने अपने अंदाज हैं, अपने अपने अंदाज हैं। है ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, गौर करो, कोई हंस के मनाता है, कोई रो के मनाता है। बुराक कहने लगा मैं इसलिए रो रहा हूं मेरी बारी आ जाए, आका कबूल फरमा ले। ताजदारे मदीना ने अगर मुझे कबूल कर लिया, मेरा बेड़ा पार, मेरा काम बन जाएगा। मैं अपनी मुकद्दर पे नाज करने लगूंगा, फख्र करने लगूंगा।
अल्लाह की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया, या अल्लाह ये बुराक रो के इंतजार में है और जो रोता है आंसुओं से चेहरा धोता है, अल्लाह ताला उसके आंसुओं को कबूल फरमा लेता है। क्योंकि आंसुओं की बड़ी कीमत है। देखो दुनिया में तुमने बड़े रोने वाले देखे होंगे, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों कारोबार में घाटा हो गया, आदमी रोने लगा। दुकान में नुकसान हो गया, आदमी रोने लगा, आंसू बहाने लगा। फसल अगर एक बार खराब हो गई, आदमी रोने लगा, आंसू बहाने लगा। घर में चोरी हो गई, बंदा रोने लगा, आंसू बहाने लगा। कारोबार के लिए रोने वालों, जमीन जायदाद के लिए रोने वालों, फसलों के लिए रोने वालों, ओ खुदा के बंदो, कभी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में रो लिया करो, कभी मदीना जाने की तड़प में रो लिया करो। और दुनिया के लिए जब आंसू बहाए जाएं, कोई कीमत नहीं इन आंसुओं की, बह गए, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। ये नौजवान तबका बैठे हैं, मैं कहने पे मजबूर हूं, जाने कितने नौजवान हैं जो रो रहे हैं। पूछो क्यों रो रहा है? कह रहे मुझे फलां से मोहब्बत थी, अब मैं उसके लिए उसके गम में रो रहा हूं। फानी हुस्न के लिए रोने वालों, दुनिया की मोहब्बतों की खातिर रोने वालों, मैंने कल भी कहा था इश्क हकीकी को समझ लो, इश्क मजाजी भूल जाओगे। मैंने कल भी समझाया था और मेरा जी चाहता वो अशार में आज फिर आपको सुना दूं। सुनेंगे? इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है आप सुनेंगे मचल जाएंगे, सैयद साहब क़िबला की दुआएं मुझे मिल जाएंगी। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। अब आने वाले मिसरे तवज्जो से सुनना, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। मौजू बड़ा तवील है, बात पूरी नहीं हो पाएगी, बात को जल्दी समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, मुझे हज़रत का भरपूर ख्याल है। अब मेरी आखिरी बातें सुन लें आप। मेराज मुस्तफ़ा बुराक इंतखाब हो गया, हुजूर ने कबूल कर लिया हुजूर का, हुजूर की बारगाह में बुलबुल सिदरा उस बुराक को लेकर आए तो आकर ज़मीन पे देखा ना, अल्लाह ने उधर फरिश्तों को भेज दिया। और सुनो, इधर बारात जाती है 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग, इतने लोग बाराती, और आम लोग कोई भी बारात में होता है, झूठे मक्कार काज़िब गीबत करने वाले, चुगलियां करने वाले, हर किस्म के लोग, नमाजी भी होंगे उसमें, हाजी भी होंगे उसमें, मौलवी भी होंगे उसमें, आलिम भी होंगे उसमें, हाफिज भी होंगे, सब होंगे।
ताजदारे मदीना के गुलामों, तुम्हारे हमारे यहाँ जो बारातें जाती हैं, इन बारातों में जाने वाले बाराती अलग है, मगर सुनो सुनो, मेराज के दूल्हा की जो बारात है, उस बारात में जो बाराती है वो फरिश्तों का सरदार जनाबे जिब्राइल है, जनाबे इसराफील है, जनाबे मीकाईल है। और ये फरिश्ते नहीं बल्कि एक एक फरिश्ते के साथ में 70 हजार फरिश्ते हैं। ये बड़ी शान वाली बारात चली है, ये बड़ी शान वाली बारात। आ गए फरिश्ते, अब इन्होंने जमीन पे आके जमीन का हाल देखा जमीन पे अंधेरा है, जमीन पे तारीकी है, तो इन्होंने नूर की कंदीलें, नूर की मशालें जलाना शुरू किया, नूर की कंदीलें रोशन कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, जिब्राइल ताखीर किस लिए, देर किस लिए, क्या करने लगे? अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, जमीन पे आकर देखा तो अंधेरा, जमीन पे आकर देखा तो तारीकी। या अल्लाह, दुनिया में कोई छोटी मोटी बारात जाए उजाले बड़े होते हैं, आज महबूब की बारात है, अंधेरा किस लिए, तारीकी किस लिए? या अल्लाह, उसकी बारात है जो जमाने के सारे अंधेरों को मिटाने आया है, अपने नूर से दुनिया को जगमगाने आया है। या अल्लाह उजाला करने लगे, रोशनी करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या कर रहे हो? अर्ज किया, मौला नूर की कंदीलें जला रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल कोई जरूरत नहीं है नूर की कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है नूर की मशाले जलाकर उजाला करने की। या अल्लाह, फिर कैसे उजाला करे? अब तवज्जो से ये जुमला सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ तायरे सिदरा, सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है कि अपने हबीब का हुस्न अपनी सिफात के 70 हजार पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुले सिदरा, एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा मेरे यार के चेहरे से हटा दो, सारी कायनात मेरे हबीब के हुस्न से मुनव्वर हो जाएगी। तो फिर हम क्यों ना कहें, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, जोर से, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। हुजूर की वो शान है। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमा है, इंशाअल्लाह इस उन्वान पे कभी मौका मिला जिंदगी में फिर होगी गुफ्तगू। मगर एक बात बताओ मुझे, तुम सब के सब हुजूर से मोहब्बत करते हो? करते हो ना? सब हुजूर के दीवाने हो, सब हुजूर के शहदाई हो। ये आपको जलसा अच्छा लगा? जोर से बोलो। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अच्छा लगा, पसंद आया, ये उलमा अच्छे लगे, सैयद साहब की आमद से खुश हुए? तो मेरे अजीजों, अब मैं एक बात आपसे कहूँ, ये जलसा क्यों सजाया गया जानते हो? ये जलसा इसलिए सजाया गया कि इस मौके पर एक तरफ तो मेराज मुस्तफ़ा है और दूसरी तरफ हुसैनी जामा मस्जिद की तामीर का मौका है। मेराज मुस्तफ़ा के मौके पर ताजदारे मदीना अक्सा में पहुंचे। मेराज में, हुजूर अक्सा में, मस्जिद अक्सा में अंबिया को मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। मेराज मस्जिद से शुरू हो के मस्जिद पे रुकती है, समझ रहे हो? कुरान कहता है ना, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेराज में मस्जिद, और आज जलसा जो हुआ ना हुसैनी जामा मस्जिद की तामीर के लिहाज से, तो एक तरफ तो मस्जिद का नाम हुसैनी जामा मस्जिद, इमाम हुसैन से इसको निस्बत, एक तरफ हुसैन के नाना की मेराज का मौका, और दूसरी तरफ ये जलसा मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिरी
2-3 मिनट में आपको साबित करना है कि आप हुजूर के शहदाई हो, हुजूर से मोहब्बत करते हो। इस मजमे के अंदर से मैं देखूंगा हुजूर की मेराज की खुशी में हुसैनी जामा मस्जिद के लिए कितने लोग खड़े होंगे जो 11-11 हजार रुपए हुसैनी जामा मस्जिद के लिए पेश करेंगे। दीवाने ही खड़े होंगे, मैं जानता हूं। बुज़दिलों का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ दिल वालों का काम है। यहाँ दिल वाले होंगे, यहाँ दिल वाले ही खड़े होके कहेंगे कि हाँ, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए, इस इस्लाम के लिए, हुसैनी मस्जिद के लिए। क्योंकि जब इधर मस्जिद बाबरी को तोड़कर वहां मंदिर तामीर हुआ, दुनिया का मुसलमान रोया, मगर एक तरफ मंदिर को बनाया गया, हुसैनी जामा मस्जिद इधर तामीर हो रही है, उधर तुमने देखा मंदिर बनाने वालों ने इतना मोटा पैसा दिया, अपनी कमाइयां लुटाकर मंदिर को बनाया। तुम फकत रोते रहोगे या अपनी मस्जिदें तामीर करने के लिए कभी दिल बड़ा करके दिखाओगे? निकलो जियालो, आज इस जलसे के अंदर खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में एक बंदा अगर खड़ा हो गया 11,000 लेकर, खुदा की कसम गवाह बनेंगे सैयद साहब क़िबला, आज भी गवाह होंगे। तेरी कब्र में भी गवाही इनकी चलेगी, हश्र के दिन भी गवाही इनकी चलेगी। ये कह देंगे अपने नाना से, या रसूल अल्लाह, हुसैन के नाम की मस्जिद बन रही थी, इस दीवाने ने हिस्सा लिया था, इसने मस्जिद को आबाद करने के लिए अपना पैसा दिया था। कोई है जो 11,000 पेश करे?